Good morning everyone. Today we will start coordinate geometry और coordinate geometry का भी सबसे basic Cartesian coordinate system. Further videos में हम circle, parabola, ellipse, hyperbola, straight line सब पढ़ेंगे, but आज Cartesian coordinate system से शुरू करते हैं. तो Cartesian coordinate system में सबको पता ही है x y axis, abscissa, coordinates. सबसे पहले आता है distance formula. डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि अगर कोई भी पॉइंट P है, कोई भी दूसरा पॉइंट Q है और हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, से दिस पॉइंट भी P एंड Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और हमें कहा गया है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? PQ का डिस्टेंस होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब अगर यही हमें कोऑर्डिनेट्स 3D में दे दी जाए, अभी तो ये 2D में थे, x और y एक प्लेन में, अब हमें x y z तीनों प्लेन में दे दिए जाए, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1, y1, z1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2 और अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है PQ का. तो PQ का डिस्टेंस क्या निकलेगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें ये एक्स वाई जेड एक्सिस दे दी, ये पॉइंट दे दिया A, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 5 और इसी प्लेन में कोई और पॉइंट दे दिया B जिसके कोऑर्डिनेट्स है 7, 8, 9 और अब हमें कहा है कि A और B के बीच का डिस्टेंस बताना है. तो A और B के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ x1 यानी कि 2 और x2 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 8 और x2 3, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर. तो ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? 7 माइनस 2 5, 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 8 माइनस 3 5, 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 9 माइनस 5 4, 4 का होल स्क्वायर 16. तो ये हो जाएगा 66, अंडर रूट 66 AB का डिस्टेंस हो गया और आगे यूनिट. अब नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला से काफ़ी सारे रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हैं. वो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले स्क्वायर प्रूव दैट 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल. अगर हमें कोई भी चार पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए और हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? उन चारों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और ये देखेंगे कि अगर उनकी चारों साइड्स इक्वल आ जाती है और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते हैं तो वो स्क्वायर है. अगर सिर्फ चारों साइड्स इक्वल आती है तो हम ये स्टेट करेंगे कि ये रोम्बस है. अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं और चारों साइड्स इक्वल आती हैं तो इसका मतलब ये रोम्बस होगा. अब रेक्टेंगल प्रूव करना हो तो रेक्टेंगल प्रूव दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल. रेक्टेंगल के अंदर अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हो तो रेक्टेंगल होगा. अगर सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो हम क्या स्टेट करेंगे कि ये
पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम प्रूव दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है बट रेक्टेंगल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल प्रूव दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अभी ऊपर देखा कि अगर चारों पॉइंट्स की अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाए और डायगोनल्स इक्वल ना हो तो हम ये स्टेट करेंगे कि वो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है। अगर चारों साइड्स इक्वल हो और डायगोनल्स इक्वल ना हो तो इसका मतलब वो रोम्बस है। अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर प्रूव दैट इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। For 3 points to be collinear, prove that the sum of the distance between two pair of points equal to the third pair of point। ये लाइन क्या समझा रही है कि 3 पॉइंट्स से ए बी सी कोलिनियर प्रूफ करने हैं। कोलिनियर का मतलब कि ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करें या एक ही प्लेन पे लाई करें। तो ये कैसे स्टेट करेंगे कि अगर ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस अगर ए सी के डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है तो यानी कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल आ जाता है तो यानी कि जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। सो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे। If the points x, y is equidistant from the points a plus b, b minus a and a minus b, a plus b, then ये कोई भी पॉइंट a है जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए a plus b, b minus a। ये कोई भी पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और ये कोई भी पॉइंट b है जिसके कोऑर्डिनेट है a minus b, b plus a। हमें ये कहा गया है कि AP का डिस्टेंस इक्वल है BP के डिस्टेंस की। तो ये हम कैसे, तो उसके बाद ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे AP और BP का और उसको इक्वल रख देंगे। AP का डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट ऑफ x माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस y माइनस b माइनस a होल स्क्वायर इक्वल होगा x माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस y माइनस b प्लस a का होल स्क्वायर। दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड तो रूट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x a प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 2y a b माइनस a इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x a माइनस बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस b प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 2y b प्लस a। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट और उसके बाद अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2by प्लस 2ya किसके इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ax प्लस 2ab और 2xb
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2yb माइनस 2ya। सो देखते हैं अब जो कैंसिल आउट होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से 2ab और माइनस का 2ab आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर 2ab और माइनस का 2ab कैंसिल आउट, इधर माइनस का 2ax है, इधर भी माइनस का 2ax है, तो ये भी कैंसिल आउट। तो अब आगे देखते हैं अपने पास रिमेनिंग क्या होगा, माइनस 2bx माइनस 2by प्लस 2ay इक्वल्स टू 2bx माइनस 2yb, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में एक दूसरे से, और माइनस 2ay 2ay और माइनस का 2ay इधर आके प्लस का 2ay इक्वल्स टू 2bx और प्लस का 2bx, तो क्या होगा 4ay इक्वल्स टू 4bx, 4 से 4 कैंसिल आउट, ay इक्वल्स टू bx, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट।